आज हम याद करेंगे वन रिपोर्ट 2023 में आया है। जो वन रिपोर्ट 2023 का वन रिपोर्ट जो 21 दिसंबर 2024 को आया है, इसको याद करेंगे। तो इसमें याद करने का कुछ हम ट्रिक से भी देखेंगे कि कैसे याद करते हैं। तो पहले इसको देखते हैं कि वन रिपोर्ट कितने साल कब आया था। तो 21 दिसंबर 2024 को आया था। इसको पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री जो थे भूपेंद्र यादव जी। कौन? तो भूपेंद्र यादव जी जो है जलवायु, पर्यावरण एवं वन मंत्री हैं। इनके द्वारा 21 दिसंबर 2024 को 18वां वन रिपोर्ट जारी किया गया। तो क्वेश्चन यही पूछता है कि हमारा वन रिपोर्ट था। तो 2023 में का वन रिपोर्ट 2024 में आया, यह 18वां वन रिपोर्ट था। और वन रिपोर्ट कितने साल पर प्रकाशित होता है? तो वन रिपोर्ट 2 साल पर प्रकाशित होता है। अब इसमें देखते हैं देश में कुल वन और वृक्षावरण कितना है। तो देश में कुल वन और वृक्षावरण कितना है? वन मतलब क्या होता है? वन मतलब होता है जो जंगल उंगल में ढेर सारा वन पाया जाता है, उसको वन या वनावरण बोलते हैं। जबकि जो लोकल रहने वाले जगह पे निवास करने वाले घर मकान के पास जो एक आध दो वो पौधा पाया जाता है, उसको वृक्ष बोलते हैं। यानी कि रहने वाले स्थान पे जो पौधा पाया जाता है उसको वृक्ष बोलते हैं। जो जंगल में पेड़ पौधा पाया जाता है उसको वन बोलते हैं। तो वन और वृक्षावरण, तो वन और वृक्षावरण भारत में कितना है? तो इसमें डाटा नहीं पूछता है, प्रतिशत पूछता है। तो प्रतिशत को याद करेंगे। तो वन एवं वृक्षावरण भारत में कितना है? तो 25.17% है। कितना परसेंट है? वन और वृक्षावरण 25.17%। तो इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो वन और वृक्षावरण क्या है? दो है, एक वन है और एक वृक्षावरण है। तो ये वन और वृक्षावरण कितना होता है? तो यह जो है कि दो है, एक वन है एक वृक्षावरण है। तो ये दो क्या है? दो स्क्वायर वाला टाइप का है। तो इसमें जो भी डाटा है, तो डाटा इसमें 25 है, 21 है, 3 है, 3 गो है परसेंटेज वाला। इसमें 25 क्या है? 25 किसी का स्क्वायर होता है, यानी 5 का स्क्वायर होता है। तो इसको वन और वृक्षावरण पूछेगा भारत में कितना है? तो वन पूछा और वृक्षावरण यानी दो है, दो किसी का स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25, यानी 25.17%। याद करेंगे वन और वृक्षावरण कितना भारत में है? तो 25.17%। उसके बाद याद करेंगे कुल वन आवरण क्षेत्रफल कितना है? वन आवरण यानी कि जंगल वाला वन भारत में कुल प्रतिशत में कितना है? तो 21.76% है। यानी इसको याद करेंगे 21.7%। वन आवरण भारत में टोटल कितना है? तो 21.7% है। इसको याद कैसे करेंगे? तो 21.7 है वन आवरण यानी कि जंगल वाला वन। तो भारत में कितना? 21.7%। इसको याद कैसे करें? 7 के 21 कितना होता है? हम कोई भी वन देखने गए तो वन देखें तो उसको क्या किए? वन को गिनना है तो कैसे गिनेंगे? जोड़ घटाव करके तो गिनाएगा नहीं, तो गुना करके गिनाएगा। तो 7 को 3 से गुना कर दिए। तो वन में कितना टोटल वन था? तो 7 के 21 वन था, 21%, यानी 7 के 21 यानी 21.76%। फिर है वृक्षावरण। वृक्षावरण भारत में कितना है? तो जो घर निवास करने वाला जगह पे जो वन पाया जाता है, फल पेड़ पौधा पाया जाता है, उसको वृक्ष बोलते हैं। वृक्ष जो घर के आदमी रहता है वहाँ पे एक आध दो गो वृक्ष पाया जाता है, उसको पेड़ पौधा, उसको वृक्ष बोलते हैं। तो वृक्षावरण, इसको कैसे याद करेंगे? तो भारत में वृक्षावरण कितना है? तो 3.41% है। याद कैसे करेंगे? हम लोग जहाँ रहते हैं घर के पास, तो वहाँ वृक्ष ज़्यादा नहीं रहता है, सब काट के घर बना देते हैं। तो वृक्ष कै गो बचल है घर के पास? तो 3-4 गो बचल है। कै गो बचल है? ट्रिक है याद करने का कि 3-4 गो वृक्ष बचल है घर के पास। वृक्ष कै गो है? वृक्ष 3-4 गो, यानी 3-4%, यानी 3.41% वृक्षावरण है भारत में। उसके बाद फिर हम देखते हैं आगे कि यहाँ पे वन और वृक्ष आवरण, वन यानी जंगल वाला वन, और वृक्ष जो आदमी रहता है वहाँ पे वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य कौन कौन से हैं? वन यानी जंगल वाला वन, और वृक्षावरण यानी जो घर वाला के पास जो पेड़ पौधा पाया जाता है वो वृक्षावरण, यानी वन और वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन है? तो यहाँ पे है छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है। 3 गो है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। इसको याद कैसे करेंगे? तो इसको याद करेंगे, याद करने का छोटा सा ट्रिक लिखा हुआ है, छव उड़ी गया। यानी वन और वृक्षावरण सबसे ज़्यादा था, तो हमने कितना था? तो 6 था। तो बोले कि वन और वृक्षावरण का सर्वाधिक वृद्धि 3 राज्य किया है, उसका नाम है छव उड़ी गया। तो उसको बोले कि छव, तुम वृक्ष वन और वृक्षावरण का ढेर वृद्धि किया है, तो वो छव सुन के उड़ गया।
छौ सुन के क्या किया, सर्वाधिक वन और वृक्ष का वृद्धि किया है। तो उसको जैसे ही उसका नाम पुकारा गया कि छौ, कोई छौ आदमी है, उसको नाम पुकारा गया कि तुम सर्वाधिक वन और वृक्ष आवरण का वृद्धि किया है, तो उसको पुरस्कार देने के लिए उसका नाम पुकारा गया कि छौ आवो। तो वो क्या किया, उड़ी गया। तो छौ उड़ी गया, तो छ से हो गया छत्तीसगढ़, उसे हो गया उत्तर प्रदेश, और उड़ी से उड़ीसा, यानी छौ उड़ी गया। छ से छत्तीसगढ़, उसे उत्तर प्रदेश, उसे उड़ीसा। छौ, छ से छत्तीसगढ़, उसे उत्तर प्रदेश, और उड़ी गया से उड़ीसा। यानी वन और वृक्षावरण सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य थे। छौ उड़ी गया, छ से छत्तीसगढ़, उसे उत्तर प्रदेश, उसे उड़ीसा। उसके बाद है, इसी में है कि वन और वृक्ष आवरण का सर्वाधिक कमी कहाँ हुआ। तो वन और वृक्ष आवरण का सर्वाधिक कमी हुआ है तो मध्य प्रदेश, एमपी यानी मध्य प्रदेश, क से कर्नाटक और लद्दाख। इसको कैसे याद करेंगे, मकला। ठीक है, याद करने का क्या है, तो मकला। तो मकला हो गया, म से हो गया मध्य प्रदेश, क से हो गया कर्नाटक, ल से हो गया लद्दाख। यानी मकड़ा जो होता है, मकड़ा को मकला पढ़ेंगे। वो क्या किया, जंगल में भी जो वन था उसको भी खा के कमी कर दिया, और जो घर द्वार के पास था वहाँ भी पेड़ पौधा को खा के कम कर दिया, तो कमी कर दिया। तो कमी हो गया किसका, तो वन और वृक्षावरण दोनों जगह खा के कम कर दिया मकला, तो कमी हो जाएगा। तो कमी सर्वाधिक वन और वृक्षावरण का कहाँ हुआ है, तो मकला के पास। म से मध्य प्रदेश, क से कर्नाटक, और ल से लद्दाख में सर्वाधिक वन और वृक्षावरण की कमी हुआ है। अब इसको याद करेंगे। आगे है, वापण में हम क्या पढ़े, वन और वृक्ष आवरण दोनों था का सर्वाधिक वृद्धि और कमी। वृद्धि हुआ छौ उड़ी गया वाला में, छत्तीसगढ़, उसे उत्तर प्रदेश, उसे उड़ीसा। और कमी हुआ मकला में, मकड़ा खा गया तो कम हो गया। म से मध्य प्रदेश, क से कर्नाटक, ल से लद्दाख। अब फिर देखते हैं वन आवरण, खाली वन यानी जंगल वाला वन का वृद्धि सबसे अधिक कहाँ हुआ है। तो सबसे अधिक वृद्धि हुआ है मिजोरम में, गुजरात में, उड़ीसा में। इसको याद कैसे करेंगे, तो सर्वाधिक वन की वृद्धि यानी जंगल में वन की वृद्धि हुआ है तो है मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा। इसको याद करेंगे। मैंगो कुछ ही पढ़ेंगे, मैंगो यानी आम सर्वाधिक कहाँ मिलेगा, वन में मिलेगा। जंगल वाला वन में सबसे अधिक आम मिलेगा क्योंकि वहाँ पे सबसे अधिक आम का पेड़ पौधा है। तो सर्वाधिक वन की वृद्धि कहाँ हुआ है, यानी सबसे अधिक आम की वृद्धि हुआ है। आम को अंग्रेजी में बोलते हैं मैंगो, तो मैंगो इसको पढ़ेंगे, मैंगो सर्वाधिक वृद्धि हुआ है वन में आम का, मैंगो का। मैंगो म से हो गया मिजोरम, ग से हो गया गुजरात, मैंगो, ओ से हो गया मैंगो, ओ से हो गया उड़ीसा, मंगुओ। ठीक है लिखल, मंगुओ मतलब मैंगो, गो से हो गया गुजरात, ओ से हो गया उड़ीसा। यानी सर्वाधिक वृद्धि वन के हुआ है मैंगो का, वन में मैंगो का वृद्धि हुआ। म से मिजोरम, ग से गुजरात, मैंगो, ओ से उड़ीसा। उसके बाद है क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्ष का वृद्धि कहाँ हुआ है, मतलब वृद्धि नहीं, सर्वाधिक क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन और वृक्ष आवरण कहाँ है, यानी सबसे ज़्यादा वन और वृक्ष कहाँ है। सर्वाधिक लिखल है, सर्वाधिक, और वन और वृक्ष सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है और महाराष्ट्र में। कहाँ है, यानी जंगल वाला वन और जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पे जो छिटपुट वृक्ष है उसको वन और वृक्ष सबसे अधिक कहाँ है, तो यह है मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में और महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में। इसको याद कैसे करें, सबसे अधिक वन और वृक्ष का देखभाल कौन करेगा, तो माम करेगा। कौन करेगा, माम, मम मम्मी को माम बोलते हैं ना, मम, तो मम को माम पढ़ेंगे, माम। माँ से हो गया मध्य प्रदेश, अ से हो गया अरुणाचल प्रदेश, और फिर म से हो गया महाराष्ट्र। माम वन और वृक्ष सबसे ज़्यादा बचा के रखेगा तभी न रहेगा। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो मम जहाँ रहेगा वहीं पे वन और वृक्ष सबसे ज़्यादा रहेगा। तो माम से हो गया, म से हो गया मध्य प्रदेश, अ से हो गया अरुणाचल प्रदेश, म से हो गया फिर महाराष्ट्र। ठीक है, तो दोनों वन और वृक्ष दोनों को बचा के कौन रख ले, माम रख ले है। तो म से हो गया मध्य प्रदेश, अ से हो गया अरुणाचल प्रदेश, म से हो गया फिर महाराष्ट्र। फिर इसके बाद याद करेंगे कि क्षेत्रफल में वन सबसे ज़्यादा कहाँ है,
ये क्या था ऊपर में, मम किसको बचा कर रखे थे, वन और वृक्ष दोनों को बचा कर रखे थे। और इसके नीचे पूछ रहा है वन खाली कि वन सबसे अधिक कहाँ है, तो वन भी सबसे अधिक जो है कि वन और वृक्ष आवरण को बचा के मम रख ले, म से मध्य प्रदेश, अ से अरुणाचल प्रदेश और फिर म से महाराष्ट्र। और यहाँ पे है वन सबसे अधिक कहाँ है, तो वन में भी ऊपर में 2 गो सेम रहेगा, म से मध्य प्रदेश, अ से अरुणाचल प्रदेश, खाली चेंज क्या हो रहा है छत्तीसगढ़। तो याद कैसे करेंगे, तो वन सबसे अधिक है मध्य प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में ही, जो ऊपर वाला ही मम वाला ही म से मध्य प्रदेश, अ से अरुणाचल प्रदेश, चेंज हो रहा है वन वाला में छत्तीसगढ़। तो इसको याद करने का कैसे ट्रिक है कि वन सबसे ज़्यादा क्षति नहीं होगा तभी न वन बचेगा। जी जंगल उंगल हम लोग काट करके घर मकान रोड बना करके वन को क्षति कर रहे हैं, तो वन को नहीं काटेगा तो क्षति नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा क्षति किसको हुआ है, तो वन को हुआ। तो वन सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है। वन सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में, क्योंकि छत्तीसगढ़ ने क्षति नहीं होने दिया, तो छत्तीसगढ़ में वन सबसे ज़्यादा है। बाकी मध्य प्रदेश अरुणाचल प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़ आ जाएगा। ऊपर वाला क्या है, वन और वृक्ष आवरण सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तो है ही है, भले मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश दो तो सेम है, बाकी कन्फ्यूजन होगा महाराष्ट्र वाला में। तो वन और वृक्ष आवरण दोनों है, तो ये तो ढेर सारा हो जाएगा। तो ये ढेर सारा इसको कहाँ रखेंगे, तो बहुत बड़ा राष्ट्र चाहिए, छोटा राष्ट्र तो चाहिए ना, बड़ा राष्ट्र चाहिए। तब महाराष्ट्र में दोनों को रखेंगे, यानी महाराष्ट्र में, यानी तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र हो जाएगा। जबकि वन सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहेगा, जहाँ क्षति नहीं होगा, तो छत्तीसगढ़ ने क्षति नहीं होने दिया वन का, तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर पे वन है। पहला पे है मध्य प्रदेश में, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश में, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है। फिर हम देखते हैं प्रतिशत वाला, प्रतिशत में सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य कहाँ है, प्रतिशत में सर्वाधिक वन, यानी प्रतिशत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, तो लक्षद्वीप में है, मिजोरम में है, अंडमान निकोबार में। इसको कैसे याद करेंगे, तो प्रतिशत में सर्वाधिक वन है तो लक्षद्वीप, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। इसको याद करने का ट्रिक है, तो परसेंटेज लमियो, कोई भी चीज़ लंबा होता है तो उसको पंजाबी में क्या कहते हैं, लंबियो, तो लंबियो, लंबा को लंबियो बोलते हैं, लंबियो, तो लंबियो पढ़ेंगे, लमियो। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में लंबा परसेंटेज में वन कहाँ है, नहीं सबसे ज़्यादा परसेंटेज में वन लंबा कहाँ है, तो लमियो में है। तो ल से हो गया लक्षद्वीप, मी से हो गया मिजोरम, लमियो, ओ से हो गया, अ से हो गया लमियो नहीं लमिया पढ़ेंगे, लमिया। ल से हो गया लक्षद्वीप, और मी से हो गया मिजोरम, अ से हो गया अंडमान निकोबार में। सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत में कहाँ है, तो लमियो में। ल से लक्षद्वीप, मी से हो गया मिजोरम, और अ से हो गया अंडमान निकोबार, लमिया। लंबा परसेंटेज है वन का लमिया में। ल से लक्षद्वीप, मी से मिजोरम, अ से अंडमान निकोबार। मैंग्रोव वन है, मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा कहाँ है, मैंग्रोव वन भारत में कितना है, तो 4992 वर्ग किलोमीटर, लगभग 5000, यानी 8 कम 5000, यानी 4992, यानी लगभग 5000 के आसपास भारत में मैंग्रोव वन है। 4992 यानी कि लगभग 5000, 8 कम है 5000 में। बाकी परसेंटेज में कितना है, तो 0.15% है। पूरे भारत में जितना वन पाया जाता है उसमें मैंग्रोव वन का कितना परसेंट है, तो 0.15% है। और किस राज्य में कितना ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा संख्या में पूछे या परसेंटेज में पूछे, सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन पाया जाता है, सुंदरबन में। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में 1 नंबर पे। परसेंटेज में पूछे या संख्या में पूछे, सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। दूसरे नंबर पे गुजरात है, जहाँ सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पाया जाता है। तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार है, साइड में लिखा हुआ है, कट गया है मगर, और हम बोल देते हैं सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन है पश्चिम बंगाल में, दूसरे नंबर पर गुजरात में है, तीसरे नंबर पे आता है अंडमान निकोबार। ठीक है।